श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई 2024 से हो रहा है सावन का महीना शुरू। एक ऐसा महीना जो महीना भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है। आप सभी लोग जानते हो कि हर महीना अपने लिए एक अलग महत्व रखता है, पर सावन का महीना बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का वो महीना होता है जिस महीने में अगर किसी भी दिन अगर हम छोटी सी भी आराधना भगवान शिव जी की कर लेते हैं या एक छोटा सा मंत्र भी भगवान शिव जी के सामने पूरे मन से बोल लेते हैं तो भगवान शिव हमें उस समय क्या दे देते हैं उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन का महीने का हमेशा लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आप सभी लोगों को हम बता दें कि इस बार का जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो सोमवार के दिन से ही शुरू हो रहा है, मतलब कि 22 जुलाई 2024 के दिन सोमवार ही पड़ रहा है और इसी दिन से सावन का महीना शुरू हो रहा है 2024 में। और इसी दिन किया जाने वाला दोस्तों 5 बेलपत्र वाला एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी ने अपनी अभी कुछ ही दिनों पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है। वही उपाय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और ये उपाय आपको कब करना है, किस लिए करना है, ये सारी जानकारी भी हम आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस सावन महीने के पहले दिन या सावन महीने के पहले सोमवार को 22 जुलाई को हमें इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर करना क्यों है, किस कारण से करना है। तो सबसे पहले आप लोग सुन लो। तो देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पशुपतिनाथ व्रत कर चुके होते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही होती है, ठीक है, या कोई दुख और परेशानी होती है जो कि उनकी दूर नहीं हो रही होती है। तो इस तरह की अगर कोई परेशानी है या आपका कोई काम है, बड़ा काम है, छोटा काम है, वो वही पूरा नहीं हो रहा है, आपने सारे काम करके देख लिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, पर जब भी वह काम नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पर आप लोगों को इस सावन महीने के पहले सोमवार को या सावन महीने के पहले दिन को आप लोगों को ये 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। और जब भी आपके जीवन में विषम परिस्थिति बन रही हो, किसी भी चीज को लेकर, किसी भी मनोकामना को लेकर, दुख परेशानी को लेकर, तो उस जगह पर भी आप लोगों को अपना यह वाला उपाय जरूर करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सभी प्रकार की दुख और परेशानी के लिए यह 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो और उस उपाय का फल ले सकते हो, ठीक है। अब आपको इस उपाय में आखिर करना क्या होगा, कैसे करना होगा, किसको करना होगा, कहां पर करना होगा, ये सारी जानकारी हम आप लोग को यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो 5 बेलपत्री वाला उपाय है ये सावन महीने के विशेष सोमवार को आप लोगों को करना है, जो कि 22 जुलाई 2024 के दिन यहाँ पर पड़ रहा है। और ये वाला जो उपाय होगा दोस्तों, ये सुबह के समय होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। देखो, वैसे सावन के महीने के सोमवार के दिन तो पूरे दिन मंदिर खुले होते हैं और पूरे दिन भी भगवान शिव जी बैठे होते हैं कि कौन भक्त हमको प्रसन्न करने के लिए आएगा। पर जब भी आप लोग इस वाले उपाय को जितना हो सके उतना जल्दी सुबह सुबह करने की कोशिश करना। बाकी 10, 11, 12 बजे तक कभी भी अगर उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उपाय कर सकते हो, ठीक है। तो अब दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किसको है। तो देखो, विशेष रूप से ये उपाय वो व्यक्ति करेगा जिसकी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, या जिसके जीवन में विषम परिस्थिति बनी हुई है, या जिसका कोई काम है जो कि अधूरा अटका हुआ है, वो पूरा नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा है जो कि अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय कर रहा है, तो फिर घर का कोई एक बड़ा मुख्य सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ गए। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आखिर इस वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर होगा। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, क्योंकि देखो सावन का महीने का पहला दिन रहेगा, भीड़ भी बहुत रहेगी और आप लोगों को भगवान शिव जी का उपाय भी करना है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाकर आप लोग उपाय कर लेना, ताकि आप लोग अच्छे से आनंद से ये वाला उपाय कर सको, है ना। तो अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर आप लोग ये वाला उपाय करना है। ये वाला उपाय घर पर नहीं होगा, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, इस वाले उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, अब हम लोग ये बात जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज हमने उपाय का नाम क्या दिया है, 5 बेलपत्र वाला उपाय, है ना। तो सबसे पहली चीज तो दोस्तों यहाँ पर हमें 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब देखो, ये वाला उपाय हम आपको कुछ दिनों पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग उपाय की तैयारी अच्छे से कर लो और आप उपाय को अच्छे से करके उसका फल ले लो, है ना। तो भाई कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि भाई अगर हमें 5 बेलपत्र ना मिले तो क्या करें, है ना। हम आपको इसका जवाब भी देंगे, पर वो वीडियो के आखिरी में देंगे, ठीक है। पर पहले आप लोग उपाय समझ लो। और अगर आप लोगों से हमने 5 बेलपत्री का बोला है तो पहली कोशिश और सबसे बड़ी कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप खुद से वह 5 बेलपत्र लेकर आओ, चाहे खरीद के लेकर आओ, चाहे वृक्ष से तोड़कर लेकर आओ, है ना। तो पहले आप लोगों को खुद से प्रयास करना है, बाकी ना मिले तो फिर हम आप लोगों को आखिरी में बताते हैं कि आपको क्या करना है ना। तो देखो, यहाँ पर आपको लेना है 5 बेलपत्र, है ना। उसके बाद में
दोस्तों जो दूसरी चीज़ लेना है आपको लेना है वो लेना है दोस्तों 1 लोटा जल। और विशेष रूप से हम पंडित जी हमेशा बोलते हैं कि भाई सावन में 2 लोटा जल, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पर 2 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल भी ले सकते हो पर 2 लोटा जल लेना, क्योंकि सावन महीना शुरू हो जाएगा। सावन महीने का पहला दिन रहेगा और पहला सोमवार रहेगा, महासंयोग वाला दिन रहेगा। तो भाई अपने साथ में कितने लोटा जल रखना है आप लोगों को? 2 लोटा जल रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 5 बेलपत्र और 2 लोटा जल जो है तैयार करके रख लेना है, क्योंकि इस उपाय में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही दोनों चीज़ हैं, ठीक है। तो भाई उपाय को करने के कुछ समय पहले आप लोग ये वाली तैयारी कर लेना। देखो सावन का महीना सोमवार का दिन रहेगा, तो सुबह सुबह आप लोगों को बेलपत्र बेचने वाले आराम से मिल जाएंगे, तो उनसे पहले ही आप लोग बेलपत्र लेकर रख लेना, ठीक है। तो 5 बेलपत्र और अपना 2 लोटा जल तैयार करके शुद्ध होकर स्नान करके नए और धुले हुए वस्त्र पहनकर आप लोगों को क्या करना है, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहाँ पर पहुँच जाना है। किस दिन पहुँचना है? 22 जुलाई को, जिस दिन सावन महीने का पहला दिन और पहला सोमवार है। तो भाई जैसे ही आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा कि भगवान के आपको दर्शन करना है। पहली चीज़ तो ये रहेगी कि जब आप भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर चौखट पर आकर मतलब आ जाते हो तो उसके पहले आप लोगों को भगवान की चौखट का स्पर्श करना है। या तो अपना माथा टेकना है वहाँ पर, या अपने सीधे हाथ के तिली से उस चौखट को स्पर्श करके उसे अपने माथे से लगा लेना है ना। उसके बाद ही भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भगवान के सामने कुछ सेकंड्स के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाना और उनको निहारना। निहारने के बाद फिर आप लोग शिवलिंग के पास में आ जाना, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को जाते से ही जल नहीं चढ़ाना है। इस बात का सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे ही शिवलिंग के पास में पहुँचते हो तो आप शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना, है ना। आपको जाते से जल नहीं चढ़ाना है, पहले उपाय होगा फिर आप लोग वो जल चढ़ाना है। तो शिवलिंग के पास में जैसे ही बैठ जाते हो तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सबसे पहली चीज़ अपनी 5 बेलपत्र अब निकाल लेना है, क्योंकि अब 5 बेलपत्र का जो है हमें यहाँ पर काम आने वाला है। अब दोस्तों ये उपाय थोड़ा सा अलग है, इसलिए ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद ही आप लोगों को ये उपाय अच्छे से समझ आएगा। जो 5 बेलपत्र यहाँ पर हम लोग लेकर आए हुए हैं, ये 5 बेलपत्र एक विधि से जो है हमें यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है, ठीक है। तो देखो शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, मतलब पूरी शिवलिंग में एक माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी का स्थान होता है। तो दोस्तों वो स्थान आप लोगों को सबसे पहले पता करना है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो उनके लिए हम बता देते हैं कि जो जलाधारी होती है शिवलिंग होती है, शिवलिंग जो की जलाधारी होती है, जलाधारी का जो भाग होता है आगे का, जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और नीचे गिरता है, तो उस जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का जो भी भाग होता है, जो भी हिस्सा होता है भाई, वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान, ठीक है। तो ये जो 5 बेलपत्र हैं ये हमें वहाँ पर समर्पित करनी है, पर ऐसे समर्पित नहीं करनी है जैसे आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो कैसे समर्पित करोगे दोस्तों? ये जो बेलपत्र है ना, ये एक के बाद एक आपको लाइन से समर्पित करना है ना। एक साथ समर्पित नहीं करना है, लाइन से समर्पित करना है। कैसे करोगे वो सबसे पहले सुनो। तो देखो ये जो बेलपत्र है 5 बेलपत्र, ये आपको कहाँ से चढ़ाना शुरू करना है? ये आपको चढ़ाना शुरू करना है जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग से, मतलब जहाँ से जल बहता हुआ जाता है और जल नीचे गिरता है, ठीक है। तो उस जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग से आपको अपनी पहली बेलपत्र को चढ़ाना शुरू करना है ना। समझ गए आप लोग, है ना। और एक के ऊपर एक करके लाइन से आप लोगों को रखते जाना है ना। तो करना क्या है, सबसे पहली बेलपत्र आप लोग अपनी निकालना 5 बेलपत्र में से, और उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर या जलाधारी के ऊपर, जो जलाधारी का आखिरी भाग होता है, सबसे पहले आप लोग वहां पर समर्पित कर देना है। डंडी का भाग जलाधारी की तरफ होगा, बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से पहली बेलपत्र को आप समर्पित कर देना जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले भाग में, मतलब डंडी भी जलाधारी के अंदर ही अंदर आ जाए, ऐसे आपको समर्पित करना है ना। अब दूसरी बेलपत्र उठाना। दूसरी बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी उस पहली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच में आनी चाहिए, ठीक है। समझ गए आप लोग। दूसरी वाली जो बेलपत्र की डंडी है वो डंडी जो है पहली वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से ये दूसरी बेलपत्र आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको तीसरी बेलपत्र उठाना है। तीसरी बेलपत्र की जो डंडी होगी यह डंडी दूसरी बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से एक के ऊपर मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर खिसकती जो है ये बेलपत्र लाइन से रखाती जाएंगी। उसके बाद में अपनी चौथी बेलपत्र उठाना, और चौथी बेलपत्र की जो डंडी होगी वह डंडी आप लोगों को उस तीसरी वाली बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती के ऊपर करके आपको रख देना है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर ही, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी 5वीं और आखिरी बेलपत्र होगी, इस बेलपत्र को भी आपको लेना है और इस बेलपत्र की डंडी को चौथी वाली बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होगी उसके ऊपर करके यहाँ पर आप लोगों को रख देना है। मतलब आधी जो बेलपत्र होगी वो डंडी के भाग में चली जाएगी और आधी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर जलाधारी के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको
लाइन से जो है एक के ऊपर एक करते करते मतलब यह पांचों बेलपत्र माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है ना। और जैसे ही आप लोगों की यह 5 बेलपत्र समर्पित हो जाती हैं, उसके बाद में आप लोगों को अपना जो है 2 लोटा जल निकालना है। और जब आप उपाय कर रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते रहना है ना। तो जैसे ही आप लोगों की ये 5 बेलपत्र इस तरीके से समर्पित हो जाती है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जलाधारी के ऊपर, उसके बाद में आप जो अपना 2 पात्रों का जल लेकर आए हुए हो या 2 लोटे का जल लेकर आए हुए हो उसको निकाल लो। बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि 2 लोटा हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो देखो यहाँ पर 2 लोटा जल कहने का मतलब है कि 2 पात्रों का आपका जल होना चाहिए। सीधी सी बात है, 1 लोटा तो सबके पास होता ही होता है, तो 1 लोटा जल आप लोगों को लेना है। और दूसरा जो पात्र होगा वो आप चाहो तो 1 कटोरी ले सकते हो या दूसरा लोटा भी ले सकते हो अगर है तो, वरना एक छोटा सा कोई सा भी पात्र कटोरी वगैरह ले सकते हो, ठीक है। और ये जो जल है ये घर से आप लोग एक के ऊपर एक करके अपने सीधे हाथ के तीले में रख कर लेकर आओगे। पर मंदिर में जो है आप लोगों को ये दोनों पात्रों को एक एक हाथ में रख कर ही जो है चढ़ाना है ना। तो देखो जल किस तरफ बहता है, मतलब जलाधारी से जो बहता हुआ जो है जलाधारी से नीचे गिर जाता है। तो आपको क्या करना है कि जल जो है उत्तर की तरफ बहता है तो आपको दक्षिण की तरफ बैठना है। और क्योंकि जब हम किसी विषम परिस्थिति के लिए अपनी मनोकामना के लिए कोई उपाय करते हैं तो हम विपरीत दिशा में बैठकर ही जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। तो ये 5 बेलपत्र चढ़ाने के बाद जिस तरफ जल बहता है उसकी विपरीत दिशा में शिवलिंग के पीछे की तरफ बैठना, और बैठने के बाद अपने दोनों हाथों में वह जल का पात्र पकड़ना, एक दूसरे को आमने सामने करना शिवलिंग के ऊपर, और एक धारा से धीरे धीरे करके शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करना। वह जल चढ़ने देना, जैसे जैसे धीरे धीरे करके जल चढ़ता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। जैसे ही आपको वह पूरा जल चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर अपनी वह मनोकामना बोलना जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, या जो भी विषम परिस्थिति है आप लोगों की, अपनी उस विषम परिस्थिति के लिए भगवान से प्रार्थना करना है, ठीक है। चाहे जिसके भी लिए आप लोग उपाय कर रहे हो भगवान से उसके लिए आप लोग एक बार प्रार्थना कर लेना। तो ये सारे काम जैसे ही हो जाते हैं, मनोकामना आप बोल देते हो, उसके बाद में दोस्तों भगवान का 2 मिनट बैठकर जाप कर लेना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी एक मंत्र का। उसके बाद में जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ रहा है, जलाधारी से नीचे गिर रहा है, उस जल का कुछ भाग जो है अपने दोनों पात्रों के अंदर, जिस पात्रों के अंदर आप जल लेकर गए हुए होगे उस पात्रों के अंदर कुछ बूंद जो है जल जरूर लेकर आना जलाधारी से झील कर, ठीक है। उस जल का आप लोग आचमन भी कर सकते हो अपने घर के मुख्य द्वार पर, या अपने घर के अंदर सब जगह पर छिड़क भी सकते हो भगवान शिव जी के आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए, ठीक है। बस दोस्तों यहाँ पर ये 5 बेलपत्र वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को खुद पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया, और जो भी व्यक्ति इस वाले उपाय को इस सावन महीने के पहले सोमवार और पहले दिन मतलब 22 जुलाई को कर लेगा, भाई उसको भगवान शिव क्या प्रदान करेंगे ये तो भगवान शिव ही जानते हैं। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह सारी जानकारी हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर भी आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।